इकाई 3 में जो है जेनिन और उनका उपन्यास साहित्य में आपका जेनिन के उपन्यासों की विशेषताएं पूछा जाता है। 16 नंबर का आपका ये आता है, तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप इनको ज़रूर देख के जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इकाई 4 में त्याग पत्र के अंतर्वस्तु और विश्लेषण। इसमें जो है त्याग पत्र का कथासार आप नोट कर लीजिए। त्याग पत्र के कथानक की विशेषताएं और चरित्र चित्रण पूछ सकता है आपका मृणाल या फिर प्रमोद में से या फिर अन्य पात्र में से भी पूछ सकता है, तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इनमें जो है आपको मृणाल के बारे में जो है अच्छे से जो भी इनका चरित्र के बारे में है वो उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि पेपर में आने के पूरे चांसेस है। तो मृणाल के बारे में आप जरूर पढ़ के। दूसरा आपको जिस चरित्र के बारे में पढ़ना है वो है प्रमोद। प्रमोद के बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जो अन्य पात्र है उनका भी एक बार आप देख लीजिएगा, प्रमोद के पिता के बारे में और मृणाल के पति के बारे में, ठीक है। और त्याग पत्र का परिवेश भी आप जरूर देख के जाइएगा। बात आती है इकाई 5 नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा में जो है आपको कहानी का कथा सार जरूर पढ़ के जा। इकाई नंबर 6 में जो है आपको नमक के दारोगा का आपका प्रमुख पात्र आपको पढ़ के जाना है और संरचना शिल्प के बारे में। पात्र में आपके पंडित औलोपदीन के बारे में आपको पढ़ना है और आपको मुंशी वंशीधर के बारे में भी आपको जो है पढ़ के जाना है, ठीक है। और कहानी का परिवेश भी एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इकाई नंबर 8 में जो है आकाशदीप में जो है आपका चरित्र चित्रण इम्पोर्टेंट है, तो वो आप जरूर करके जाइएगा। को चंपा के पिता के बारे में जो भी चरित्र दिया गया है उसको पढ़ना है। और बुद्धगुप्त ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपा का चरित्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 10 मार्क्स में आने के चांसेस है, तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा। हम देखेंगे इकाई 9 वापसी में। तो वापसी में जो है आपका वापसी कहानी का जो कथा सार है इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आने का वेरी चांस है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। कहानी का सार भी एक बार इसका ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इकाई नंबर 10 वापसी की कथा वस्तु और मूल्यांकन। तो इसमें आप जो देखेंगे परिवेश, तो 8 नंबर का इसका आने का चांस है। वहीं आप 16 नंबर का देखेंगे तो संरचना शिल्प में शैली और भाषा और संवाद के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा आपको जो है गजाधर बाबू के जीवन के बारे में भी आ सकता है, तो आप उसका ज़रूर देख के जाइएगा। गजाधर बाबू के बारे में जो जो चरित्र है उनका वो जरूर देख के जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इकाई 11 रामचंद्र शुक्ल और उनका निबंध साहित्य। तो इसमें जो है आपका रामचंद्र शुक्ल के निबंध की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये आपका प्रश्न आ सकता है 16 नंबर का, तो आप इसको जो है ज़रूर करके जाइए। इसके अलावा जो है आपका इकाई 12 लोभ और प्रीति के अंतवस्तु और विश्लेषण। तो इसमें जो है आपका प्रतिपाद्य के अंदर विचार पक्ष जो है वो पूछा जाता है और लोभ और प्रीति निबंध के जो विचार पक्ष की व्याख्या कीजिए। 16 नंबर का आपका आएगा, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इकाई नंबर 13 हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके निबंध। तो इसमें जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषताएं के बारे में बताने के लिए वो आपसे कहेगा, जो कि आपका 16 नंबर का आएगा, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा इकाई नंबर 14 में जो है कुछ की अंतवस्तु और विश्लेषण में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका कुछ इस प्रकार से हो सकता है। कुछ की भाषा शैली की विशेषताओं को जो है आपको उदाहरण सहित विवेचना करना होगा, ये आपका 16 नंबर का आने का चांसेस है। इसके अलावा इकाई नंबर 15 में जो है आपका सहज फड़ों का मणिद्वीप में जो है आपका सहज फड़ों का मणिद्वीप के कथ्य के बारे में 8 नंबर का पूछ सकता है, तो ये आप जरूर करके जाइएगा। और सहज फड़ों का जो है मणिद्वीप की भाषा का भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से जो है मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स जब आप 6 तारीख को एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देकर आएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे बताए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस मैं कोशिश करूँगी कि कल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया उसका आंसर सहित आपको कल वीडियो में बताऊं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।